नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2024 तक का अपडेट के अनुसार इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्तमान में कौन, क्या और किस पद पर है। क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 का पेपर यदि आप देंगे तो करंट अफेयर में एक ना एक प्रश्न आपका किसी न किसी पद से अवश्य पूछ लिया जाता है। तो ये सिंगल वीडियो में हम सारे पद जो भी महत्वपूर्ण है, वैसे तो बहुत सारे पद हैं परंतु हमको केवल इम्पोर्टेंट वाले ही पढ़ने हैं, तो केवल हम उन्हीं की बात जो है वो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक पदाधिकारी में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान में और 15वीं राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, 14वें उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 15वें हैं। इसके अलावा मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है और ये 50वें हैं। महान्यायवादी कौन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो R वेंकट रमणी है, 16वें नंबर के हैं महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है इस समय, तुषार मेहता है। अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव है। सभापति राज्यसभा के कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। अब यहाँ से हम जो हाईलाइट कर रहे हैं केवल आप कोशिश करें कि उनको अवश्य याद कर लें। तो जगदीप धनखड़ जो है वो आपके सभापति हैं, किसके, राज्यसभा के। चाहे तो उपसभापति भी याद रख सकते हैं, हरिवंश नारायण सिंह। उपसभापति राज्यसभा के, सभापति कौन, जगदीप धनखड़ और उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह। उसके बाद अध्यक्ष लोकसभा की अगर बात करते हैं तो 17वीं लोकसभा है, अध्यक्ष इसके हैं ओम बिड़ला। और अगर बात करते हैं नेता विपक्ष के तो लोकसभा और ये महासचिव हैं, इनको याद करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादातर यही पूछा जाता है जो हाईलाइट किए हैं। अब निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अंतर्गत बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है इस समय, राजीव कुमार है। कौन से नंबर के हैं, 25वें हैं। और चुनाव आयुक्त देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त अलग है और चुनाव आयुक्त अलग है। तो चुनाव आयुक्त में देखेंगे तो अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे, इनका नाम भी याद रख सकते हैं। फिर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो CAG जो है वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वें नंबर के। उसके बाद महालेखा नियंत्रक यानी कि CGA, ये देखिए ये स्कैग है, CAG ये आपका CGA है, महालेखा नियंत्रक ये आपके SS दुबे हैं, 28वें हैं। अगला सर्वोच्च सेनापति, पता है आपको राष्ट्रपति होता है, तो द्रौपदी मुर्मू है। वायुसेना अध्यक्ष VR चौधरी हैं, नौसेना अध्यक्ष हरि कुमार है और थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं। फिर बात करते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव है राजीव गाबा, ये जो है वो कैबिनेट सचिव है। विदेश सचिव याद रख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा, ये जो है वो विदेश सचिव है। फिर गृह सचिव की बात करें तो अजय कुमार भल्ला है और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वित्त सचिव है टीवी सोमनाथन। बाकी इसमें ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अजीत डोभाल है और मुख्य आर्थिक सलाहकार के अनंत नागेश्वरन है। इसको याद रख सकते हैं क्योंकि जो करंट अफेयर कराई थी उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग आयुक्त, इसकी लेकर के बात करें तो CVC के प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, CBI के प्रवीण सूद है। बाकी ये सब अधिकतर बैंक वगैरह में पूछे जाते हैं। और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक हैं आपके दलजीत सिंह चौधरी। बाकी CRPF CISF चाहे तो आप देख सकते हैं। उसके बाद अध्यक्ष है नीति आयोग के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष जो है वो नीति आयोग के हैं सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के CEO कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। UPSC के अध्यक्ष कौन है, मनोज सोनी है। महिला आयोग का भी पूछ लिया जाता है तो रेखा शर्मा है, 9वें। बाकी ऐसा इसमें कोई खास नहीं है। अगला बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अरविंद पनगड़िया थे, ये आपको पता होना चाहिए।
मानवाधिकार आयोग कई बार पूछ लिया जाता है। अरुण कुमार मिश्रा है 8वें नंबर के। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं जय वर्मा सिन्हा, क्योंकि मेन सीईओ है, अध्यक्ष है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। सेबी का भी पूछा जाता है तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड माधवीपुरी बुच। सेबी आपको मैंने बताया था, जो शेयर मार्केट वगैरह में सारी कंपनियों पर नजर रखता है, उससे रिलेटेड होता है। ट्राई आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछा जाता है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अनिल कुमार लाहोटी हैं। ट्राई वही जितना भी नेटवर्क से रिलेटेड, मोबाइल फ़ोन वगैरह से रिलेटेड जितने भी रूल रेगुलेशन है उस पर काम करता है। यूआईडीआई के भी याद रख सकते हैं, आधार कार्ड से रिलेटेड होता है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण अमित अग्रवाल है। कई बार लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति इनके अध्यक्ष ना पूछ करके ये पूछ लिया था कि पहले इसमें सदस्यों की संख्या करके क्वेश्चन आ चुका है, तो वहां से आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कंपनियां हैं, महारत्न कंपनियां, जिसमें एनटीपीसी के जो सीएमडी हैं वो गुरदीप सिंह हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के श्री जी कृष्ण कुमार हैं। मैं इसीलिए धीरे-धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो आप अपनी तरफ से भी पढ़ सकते हैं। मैं दिखा इसलिए सारे रहा हूँ, पर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है केवल मैं उनको ही बता रहा हूँ। इसके बाद ये नवरत्न कंपनियाँ हैं, टोटल 16 हैं, जिसमें आपका इरकॉन, राइट्स, कॉनकोर और इसी प्रकार एमटीएनएल, बीईएचईएल, नाल्को, एनएलसी, बहुत सी ऐसे यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेंगे। फिर अन्य सार्वजनिक जो उपक्रम है उसके प्रमुख में बीएसएनएल याद रख सकते हैं, पीके पुरवार, ये इसके सीएमडी हैं। उसके बाद शिक्षण अगर संस्थानों में बात करें तो अब शिक्षण संस्थान का पेपर ही देंगे तो पता होना चाहिए। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। इग्नू के कुलपति वगैरह तो नहीं पूछा जाता है, नागेश्वर राव हैं इस समय। जेएनयू, बीएचयू, नालंदा विश्वविद्यालय याद रख सकते हैं, क्योंकि भैया बिहार का पेपर देंगे नालंदा बिहार में, तो कुलाधिपति नालंदा विश्वविद्यालय के अरविंद पनगड़िया है और कुलपति जो नालंदा विश्वविद्यालय के वो अभय कुमार सिंह है। एनसीईआरटी पता होना चाहिए, दिनेश प्रसाद सकलानी, ये एनसीईआरटी के निदेशक हैं। सीबीएसई का पूछा जाता है, सीबीएसई के अध्यक्ष कौन? निधि छिब्बर। अब यहाँ से प्रेस और मीडिया के जो प्रमुख हैं उनकी बात हो रही है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ऐसा कोई भी खास जो है वो नहीं है। उसके बाद वैज्ञानिक और अनुसंधान जो संगठन है उसमें देखेंगे तो इसरो के अध्यक्ष बहुत पूछा जाता है, एस सोमनाथ है, 10वें नंबर के हैं। और परमाणु ऊर्जा आयोग के ए के मोहंती, इनका भी नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जिसके अंतर्गत आपका निदेशक भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के विवेक भसीन है। डीआरडीओ के भी पूछे जाते हैं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन समीर वी कामत। और वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा, जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और लाइक सभी लोग कर दीजिएगा। टारगेट लाइक का हम रख रहे हैं मात्र 200 लाइक का। जैसे 200 लाइक कंप्लीट होते हैं, ये जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर हम भेज देंगे। बहुत ही छोटा सा लक्ष्य रखते हैं ताकि जल्द से जल्द आप कंप्लीट करें और पीडीएफ हम आपको भेज पाएँ ताकि आपको रिवाइज में हेल्प मिल पाए। तो लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका अगला है औद्योगिक, तो ऐसा खास नहीं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र याद रख सकते हैं, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। अब खेल संगठन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी, इसके जो अध्यक्ष हैं वो है ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड के। आईसीसी के सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस, ऐसा खास नहीं है, ये याद रख सकते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के जय शाह। इसके अलावा आईओसी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, एथलेटिक महासंघ, भारोत्तोलन महासंघ, हॉकी महासंघ, ऑफिसर और लोकपाल। फीफा के अध्यक्ष जो है वो आपके जियानी इन्फेंटिनो है। मुक्केबाजी के लवलीना बोरगोहन, ये याद रख सकते हैं।
ये तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, रोजर बिन्नी है 36वें नंबर के। कोच इस समय जो है इंडिया के वो राहुल द्रविड़ है। बीसीसीआई चयन समिति का जीत अगरकर है। महिला क्रिकेट टीम में जो है मुख्य कोच है अमोल मजूमदार, महिला क्रिकेट टीम के। बाकी आपका शतरंज है, हॉकी है, एथलेटिक फेडरेशन है। पहली महिला भारतीय ओलंपिक संघ की पीटी ऊषा, इस बात को अवश्य याद रखिएगा। बैडमिंटन, भारोत्तोलन, पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक के भी याद रखिए कि दीपा मलिक का नाम आप सभी जानते हैं, याद रखने में आसानी होगी। अब यहाँ से बीमा जो स्थान है संस्थान है उनको लेकर के एलआईसी पूछा जा सकता है। सिद्धार्थ मोहंती है इसके अंतरिम अध्यक्ष। बाकी इसमें तो कोई ऐसा खास नहीं है। महासचिव फिक्की के याद रख सकते हैं, शैलेश पाठक है। इफ्को के अध्यक्ष जो हैं वो दिलीप संघानी है। चाहे तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के याद रख सकते हैं। आशीष कुमार चौहान है और इसके सुंदर राम मूर्ति है। क्योंकि का बहुत तेजी से खाते खोल रहे हैं ना, इस चक्कर में हो सकता हो पूछे जाने के चांसेस बन जाए। वो सीईओ है, यहाँ अध्यक्ष अलग लिखे हुए हैं। डिफरेंस साफ आपको दिख रहा है। अब बैंकों के प्रमुख अधिकारी की बात करें तो ये तो आपको रटा होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर तो शक्तिकांत दास कौन से नंबर के 25वें हैं। उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्वामीनाथन जानकी रमन है। टीवी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, माइकल देवव्रत पात्रा, ऐसा है कि उप गवर्नर नहीं पूछा जाता है, गवर्नर ही पूछा जाता है। मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के हैं सुधा बालकृष्णन। सार्वजनिक बैंकों की अगर बात करते हैं तो स्टेट बैंक के हैं दिनेश कुमार खारा। मेन अध्यक्ष ही याद रखने वाला है, बाकी नहीं पूछा जाता है, प्रबंध निदेशक वगैरह। बाकी बैंक तो बहुत सी, मेन एसबीआई है इसीलिए एसबीआई की केवल सलाह देंगे कि वही याद रखिएगा। बाकी 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे उनका 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है उनकी संख्या 12 आपकी जो है वो हो गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी लिखा भी हुआ है कि इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में, सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में, विजया बैंक और देना बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। ये एक पॉइंट करंट अफेयर के लिहाज से याद रख सकते हैं। अब निजी बैंक और वित्तीय संस्थान जो है उनके प्रमुख की भी बात कर लेते हैं। इसमें कुछ खास है तो यहाँ पर आपका बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष है और ऐसा तो कोई इसमें खास नहीं है। एचडीएफसी, यंग बैंक, पेटीएम का याद रख सकते हैं क्योंकि हाल ही में आरबीआई ने इस पर बैन लगाया है। इसके जो बैंक अकाउंट थे उस पर बैन लगा दिया है और ऐसा इसमें और तो कोई खास आपको देखने को नहीं मिलेगा। चाहे तो महिला बैंक याद रख सकते हैं क्योंकि पहले अध्यक्ष हैं इसलिए। एम स्वाति है। 1 अप्रैल 2017 से भारतीय महिला बैंक का विलय एसबीआई में कर दिया गया है, ये बात को भी यहाँ पर देख पाएंगे। और 1 अप्रैल 2015 से आईएनजीसी विश्व बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हैं। अब रक्षा उपकरण को लेकर के यहाँ पर बताया गया है कि कौन है, किस देश में विकसित है, जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठन के प्रमुख, तो यहाँ पर महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एंटोनियो गुतरेस, पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव जो है वो यूएनओ के हैं, अमीना जे मोहम्मद करके, नाइजीरिया के। और इसमें अध्यक्ष 77वें 78वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा के क्रमशः साबा कोरोसी हंगरी का और डेनिस फ्रांसिस त्रिनिदाद और टोबैगो के हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो विशिष्ट अभिकरण हैं, जैसे 14वें अध्यक्ष हैं वर्ल्ड बैंक के अजय बंगा, इनका नाम पता होना चाहिए, भारतीय अमेरिकी है। ये पता होना चाहिए। प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, बुल्गारिया की हैं। ये भी पता होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं
विश्व व्यापार संगठन के नागोजी ओकोंजो-इवेला। ये भी पता होना चाहिए अंकटाड के रेबेका ग्रिस्पेंसन है, कोस्टा रिका के हैं। यूनेस्को भी पता होना चाहिए, आंद्रे अजोले फ्रांस के हैं। यूनिसेफ पता होना चाहिए, कैथरीन रसेल अमेरिका की है। वैसे तो इसमें एक भी छोड़ने वाला नहीं है, एफएओ और आईएलओ को भी याद रख सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पता होना चाहिए, टेड्रोस अधोनाम। यूएनडीपी भी पता होना चाहिए, अचीम स्टेनर ब्राजील जर्मनी के हैं। दक्षेण सार्क के अध्यक्ष महासचिव जो हैं वो है इसाला रुवन वीराकुन, श्रीलंका के हैं। कॉमनवेल्थ के भी यहाँ पर देखेंगे तो महासचिव पता होना चाहिए, पैट्रिसिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हैं। ओपेक का तो नहीं, नाटो का पूछ लिया जाता है, ये याद रख सकते हैं, जेंस स्टोल्टेनबर्ग नॉर्वे के। आसियान के जो महासचिव हैं लीम जॉक होई हैं। एडीबी के एशियाई विकास बैंक के मात्सुगु अस्कावा जापान के हैं। आसियान का भी याद रख सकते हैं, लीम जॉक होई ब्रुनोई के। नासा, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, मानवाधिकार आयोग याद रख सकते हैं, वोल्कर तुर्क ऑस्ट्रिया। बाकी बिमिस्टिक याद रख सकते हैं, इंद्रमणि पांडे भारत के। तो जितने भी थे मैंने सभी के सभी आपको बता दिए। बाकी लगभग मैंने कोशिश की है कि जितने इंपॉर्टेंट हो सभी आपके लिए जो है वो छाट दिया जाए। बाकी दिखा मैंने आपको इसीलिए सारे दिए हैं। आपको अपने स्तर से कोई लगे तो आप उसको भी जो है वो पढ़ लीजिएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछ लेते हैं। करंट अफेयर सही है क्योंकि करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। तो हुरुन ग्लोबल इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और साथ ही साथ प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीपीएससी टीआरई 3.0 की। कोई वीडियो ना देखा हो इससे पहले का तो अवश्य देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।